आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे किरदार की जो शायद सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प किरदारों में से एक है, महान योद्धा कर्ण। अब देखिए, कर्ण की कहानी ना एक बहुत गहरा सवाल उठाती है। उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बस इसी कश्मकश में गुजरी, जहां एक तरफ महानता थी तो दूसरी तरफ उतनी ही बड़ी गलतियां। कर्ण का कैरेक्टर, मतलब उसमें इतने कॉन्ट्रडिक्शंस थे। एक तरफ तो वो अपनी दानवीरता और वफादारी के लिए जाने जाते थे, और दूसरी तरफ उतना ही अहंकार और क्रूरता भी थी। और शायद यही वजह है कि आज भी, हजारों साल बाद भी, लोग उनकी कहानी पर इतनी बहस करते हैं। तो कर्ण के जीवन की जो ट्रेजेडी है ना, वो उनके जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने मानो उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता पहले से ही तय कर दिया था। जरा सोचिए, एक बच्चा जो पैदा तो राजकुमार हुआ, सूर्यदेव का बेटा, लेकिन समाज ने उसे क्या कहा? सूतपुत्र, मतलब एक सारथी का बेटा। और बस इसी एक ठप्पे ने उसकी पूरी जिंदगी को पहचान और सम्मान की एक लड़ाई बना दिया। यहीं से उनका संघर्ष शुरू हुआ। अच्छा, अब आते हैं कर्ण के उस गुण पर जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनकी दानवीरता, उनकी जेनरोसिटी, जिसने उन्हें दानवीर का टाइटल दिलाया। उनका एक नियम था जो कभी नहीं टूटता था। सुबह की पूजा के वक्त कोई भी आ जाए और उनसे कुछ भी मांग ले, चाहे वो चीज कितनी ही कीमती क्यों ना हो, कर्ण उसे देने में एक सेकंड भी नहीं सोचते थे। ये शब्द दिखाते हैं कि वो अपने इस सिद्धांत को कितना मानते थे। और उनकी इस दानवीरता का असली टेस्ट, सबसे बड़ा इम्तिहान तब हुआ जब देवराज इंद्र खुद एक ब्राह्मण बनकर उनके दरवाजे पर आ गए। सोचिए, उनके खुद के पिता सूर्यदेव ने उन्हें वॉर्न किया था, लेकिन जब इंद्र ने, जो उनके सबसे बड़े दुश्मन अर्जुन के पिता थे, उनसे उनका वो दिव्य कवच और कुंडल मांग लिया जो उन्हें अजेय बनाता था, तो कर्ण ने क्या किया? जानते हुए भी कि ये उनकी मौत का समान है, उन्होंने अपने शरीर से उसे काट कर दे दिया। यह सिर्फ दान नहीं था, ये जानते बूझते अपनी मौत को गले लगाना था। इसी एक काम ने उन्हें इतिहास में दानवीर बना दिया, लेकिन उनकी किस्मत पर ताला भी लगा दिया। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां दो रिश्ते कर्ण की पूरी जिंदगी को डिफाइन करते हैं। एक तरफ दुर्योधन से उनकी गहरी दोस्ती, और दूसरी तरफ अर्जुन से उनकी कट्टर दुश्मनी। ये वो मोमेंट था जब कर्ण पहली बार दुनिया की नजरों में आए। भरी सभा में एक तथाकथित सूतपुत्र ने राजकुमार अर्जुन को चैलेंज कर दिया और सबको दिखा दिया कि हुनर किसी खानदान का मोहताज नहीं होता। बस यहीं से उन दोनों के बीच की वो मशहूर दुश्मनी शुरू हो गई। और ये जो कंपैरिजन है ना, ये साफ साफ दिखाता है कि दोनों की दुनिया कितनी अलग थी। एक तरफ अर्जुन, एक राजकुमार जिन्हें बेस्ट गुरु द्रोण मिले, कृष्ण का साथ मिला, और दूसरी तरफ कर्ण, समाज का ठुकराया हुआ सूतपुत्र, जिसे गुरु परशुराम से भी झूठ बोलकर शिक्षा लेनी पड़ी, और सहारा मिला तो सिर्फ दुर्योधन का। तो जब उस भरी सभा में कर्ण को उनकी जाति की वजह से बेइज्जत किया गया, तब दुर्योधन आ गया। उसने ना सिर्फ कर्ण का साथ दिया, बल्कि उसे उसी वक्त अंग देश का राजा बना दिया। उसे वो सम्मान दिया जो उसे कभी नहीं मिला था। और बस इसी एक एहसान ने कर्ण को हमेशा के लिए दुर्योधन का वफादार बना दिया। एक ऐसी वफादारी जिसकी कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई। लेकिन देखिए विडंबना, यही वफादारी जो कर्ण की सबसे बड़ी ताकत थी, वही उनके पतन की सबसे बड़ी वजह भी बनी। चलिए देखते हैं कि कैसे दोस्ती निभाने और बदला लेने की आग ने उन्हें अधर्म के रास्ते पर धकेल दिया। तो पहले उनके गुणों को फिर से देख लेते हैं। वफादारी, ऐसी कि दोस्त के लिए जान दे दी। दानवीरता, ऐसी कि दुनिया में मिसाल बन गई और अपने दम पर सेल्फ मेड एक महान योद्धा बने। ये थे कर्ण। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था, उतना ही डार्क, जबरदस्त अहंकार, बदला लेने की एक ऐसी आग जिसमें सब कुछ जल गया। और सबसे बड़ी गलती, जानते बूझते हुए भी अन्याय का, अधर्म का साथ देना। ये वो दाग हैं जो उनके चरित्र पर हमेशा रहें। और ये शायद कर्ण के जीवन का सबसे काला पन्ना है। द्रौपदी ने स्वयंवर में उनका अपमान किया था, और उस अपमान का बदला लेने के लिए कर्ण इतने नीचे गिर गए कि उन्होंने भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का समर्थन किया, उसे अपमानित करने के लिए उकसाया। इस एक जगह पर उनकी बदले की भावना ने हर तरह के धर्म और इंसानियत को रौंद दिया।
तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, वो मोड़ जहां सारे राज खुलते हैं, बड़े फैसले लिए जाते हैं और आखिर में एक ट्रैजिक अंत होता है। जरा सोचिए उस पल के बारे में। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले भगवान कृष्ण कर्ण को वो सच बताते हैं जिसने उनकी पूरी दुनिया ही हिला दी, कि वो कुंती के सबसे बड़े बेटे हैं और पांडव जिन्हें वो मिटाने निकले हैं वो उनके छोटे भाई हैं। जिस अर्जुन को वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे वो उनका अपना सगा भाई था। अब फैसला कर्ण को करना था। एक तरफ सिंहासन था, उनका हक था, और दूसरी तरफ वो दोस्त था जिसने उन्हें तब अपनाया जब पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया था। क्या करना चाहिए था? उस दोस्त को धोखा देना जिसने सब कुछ दिया, या फिर अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ना? और कर्ण ने चुना दोस्ती। उन्होंने दुर्योधन को धोखा देने से साफ मना कर दिया। हाँ, उन्होंने अपनी मां कुंती को वचन जरूर दिया कि वो अर्जुन के अलावा किसी और पांडव को नहीं मारेंगे। ये फैसला उनकी महानता भी दिखाता है और उनकी ट्रेजेडी भी। और फिर आया वो आखिरी दिन। युद्ध के मैदान में कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। वो निहत्थे होकर उसे निकालने उतरे और उन्होंने अर्जुन से धर्म युद्ध के नियम याद दिलाए कि निहत्थे पर वार नहीं होता। लेकिन कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उसी निहत्थे कर्ण पर तीर चला दिया। ये एक आयरनी ही है कि जिसने पूरी जिंदगी अधर्म का साथ दिया, उसकी मौत भी अधर्म से ही हुई। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि कर्ण की विरासत क्या है? उन्हें हम किस तरह याद करें, एक हीरो या एक विलन? असल में कर्ण की कहानी में उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। उनकी वफादारी ने उन्हें एक महान दोस्त बनाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यही अंधी वफादारी उन्हें दुर्योधन के हर पाप का साथी भी बना देती है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर हालात कुछ और होते, अगर समाज ने उन्हें अपनाया होता, तो क्या कर्ण की कहानी कुछ और होती? क्या वो सिर्फ अपनी किस्मत के मारे थे, या अपने फैसलों के लिए वो खुद भी उतने ही जिम्मेदार थे? ये एक ऐसा सवाल है जो महाभारत को आज भी जिंदा रखता है।